इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है। इस दिन कुछ न कुछ खरीदने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन इस परंपरा के अलावा एक और परंपरा यानी कि यमराज को दीपदान करने का भी निर्वहन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अद्भुत गाथा पर। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का पर्व धनतेरस के साथ आरंभ हो जाता है। धनतेरस के दिन शाम को मां लक्ष्मी, कुबेर भगवान की पूजा करने के साथ यमराज की पूजा करने का विधान है। इस दिन शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक के नाम से जाना जाता है। इस बार दिवाली 12 नवंबर और धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाने वाली है। इस बार त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को है। इसी दिन यम का दीपक जलाया जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं यम दीपक जलाने का तरीका, शुभ मुहूर्त और इसके पीछे का धार्मिक मान्यता। साथ ही आपको बताएंगे वो 10 चीजें जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदने से पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आता है, और कुछ ऐसे चीजें जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए वरना जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यम का दीपक जलाना कब रहेगा शुभ। धनतेरस पर खरीदारी, दीपदान और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:46 से शाम 07:42 तक रहेगा। इस बार शुभ मुहूर्त के लिए कुल अवधि 1 घंटा 56 मिनट का होगा। वहीं प्रदोष काल की शुरुआत सुबह 05:29 से 08:07 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल की शुरुआत 05:46 से 07:42 तक रहेगा। इस दौरान यम का दीपक जलाना शुभ होता है। यम का दीपक जलाने के नियम। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यम का दीपक धनतेरस के दिन जाना काफी शुभ माना जाता है। वहीं कुछ लोग धनतेरस के दिन की जगह छोटी दीपावली को भी यम दीपक जलाते हैं, क्योंकि ये दीपक यमदेव को समर्पित होता है और उनकी दिशा शास्त्रों में दक्षिण मानी गई है, तो इसे सिर्फ दक्षिण दिशा में ही जलाएं। यम का दीपक को कभी भी घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने पर जातक के जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। यदि आप मां दीपक जलाते हैं तो घर के बाहर ही जलाएं और इसे दक्षिण दिशा में रखना न भूलें। यम दीपक जलाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। जब घर के सभी सदस्य घर आ जाएं तभी यम दीपक जलाएं। यम दीपक को सूर्यास्त के बाद संध्या काल में ही जलाएं। यम का दिया जलाने से अकाल मृत्यु से मिलती है मुक्ति। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस की देर रात को एक दिया और जलाना चाहिए, जिससे अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। घर के किसी भी बुजुर्ग द्वारा इसे जलाकर घर के बाहर रखा जाता है। इसे यम का दिया कहा जाता है। इसमें 4 बत्ती होनी चाहिए और सरसों के तेल से इसे जलाकर आप घर के बाहर रख सकते हैं। मान्यता है कि इससे अकाल मृत्यु भी टल जाती है। यम दीपक का पितरों से भी है संबंध। पौराणिक मान्यता के अनुसार हम जो भी पूजा से संबंधित कर्मकांड अपने पितरों के निमित्त करते हैं, उससे वह तृप्त होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यम दीपक जहां अकाल मृत्यु के संकट को रोकता है, वहीं इसके पीछे ये भी मान्यता है कि यदि धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद यम दीपक जलाया जाए तो उससे पितरों के मार्ग को प्रकाश मिलता है। वो अपने स्वर्ग लोक की यात्रा इसी प्रकाश के माध्यम से करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यम दीपक दक्षिण दिशा की ओर जलाना चाहिए और शास्त्रों में वर्णित है कि दक्षिण दिशा में पितरों का निवास होता है। धनतेरस की रात ऐसा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और जातक के जीवन में कई सारे मंगलकारी रास्ता खोल देते हैं। स्कंद पुराण में धनतेरस को लेकर एक श्लोक मिलता है। इसके अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीप रखने से आपको अकाल मृत्यु का निवारण होता है।
वहीं पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक कस्या सटे पक्ष त्रयोदशी को 5 के यम दीपम वही दर्द ज्ञात मृत्यु में निशति, अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए, इससे मृत्यु का नाश होता है। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धन्वंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का पूरा दीपक लेती हैं। उसमें तिल का तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरफ मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करती है। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पर रख देते हैं। प्रयास यही रहता है कि यहाँ रात भर जलता रहे, बुझे नहीं। क्यों प्रकाशित करते हैं ये दीपक, क्या है इसका रहस्य? इस संबंध में एक रोचक और सुंदर पुराण कथा मिलती है। कहते हैं बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के 6वें के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढ ढस दिया, मित्र आप तनिक भी विचलित न हो, इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इस बालक का बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार के प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र, जाप आदि की भी व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने न देखी थी। विधि का विधान था, विवाह के ठीक 4थे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण करने पहुंचे। अभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दार दृश्य उपस्थित हुआ जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार रखा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया हो तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रश्न तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी निशब्द कर देती है। ये कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इससे लक्ष्य करके दूत बोला, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और जप का पूजा दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव न हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है।
इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धनवंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। दोस्तों, इसी के साथ आइए आपको बताते हैं, धनतेरस के दिन भूलकर भी न खरीदें इन 10 चीजों को, वरना रातों रात हो जाएंगे कंगाल। घर से चली जाएगी बरकत, नहीं टिकेगा पैसा। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें खरीदने से आज के दिन बचना चाहिए। माना जाता है कि धनतेरस के दिन घर में चीजें लाने से बरकत होती है, किंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन्हें खरीदना बहुत अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे की चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदने से धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। धनतेरस पर कई लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान खरीद लेते हैं। एल्यूमिनियम पर भी राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इसे दुर्भाग्य का भी सूचक माना गया है। धनतेरस के शुभ त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन धारदार वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची, सुई या कोई धारदार सामान खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन ये चीजें खरीदने से कंगाली आती है। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक के सामान से घर में बरकत नहीं आती है, इसलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन कांच खरीदने से घर में बरकत की जगह मुश्किलें आती हैं, इसलिए इस दिन कांच की कोई भी चीज न खरीदें। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को खरीदने से बचे। काला रंग हिंदू धर्म में काफी अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर काले रंग की वस्तुएं खरीदना या फिर काले रंग के कपड़ों को धारण नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन से ही तेल और तेल के उत्पाद, रिफाइंड जैसे उत्पादों को कभी भी न खरीदें। धनतेरस के शुभ दिन पर घरों में दिए जलाए जाते हैं, ऐसे में तेल आप धनतेरस के एक दिन पहले ही खरीद ले। हर वस्तु की अपनी ऊर्जा शक्ति होती है, हर पदार्थ का अपना आध्यात्मिक गुरु होता है। इस दिवाली प्लास्टिक व चाइनीज वस्तुओं से बचें। प्लास्टिक से राहु दोष होता है, जितना प्लास्टिक हम अपने घर में लाएंगे उतना राहु दोष उत्पन्न होगा। स्टील, लोहे से बनी वस्तुएं शनि दोष लाती है, इसलिए कोशिश करें इनसे भी बचें। इस धनतेरस मिट्टी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल से बनी वस्तुएं घर लाएं। मात्र औपचारिकता या फिर पैसों की कमी के चलते कई लोग धनतेरस पर आर्टिफिशियल आभूषण खरीद लेती हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे दरिद्रता का वास होता है। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इससे निर्मित दूसरी वस्तु जैसा गुलदस्ता की खरीदारी से बचना चाहिए। प्लास्टिक कभी बरकत नहीं देता। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदना मानते हैं बेहद शुभ। शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीद करने से आपके घर में पूरे साल भर बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए जानते हैं क्या है ये चीजें। सबसे पहल है पान के पत्ते। पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाए। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा, धनिया। धनतेरस पर धनिया या फिर धनिया के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है।
ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। तीसरा, लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। चौथा, लक्ष्मी गणेश प्रतिमा। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पांचवा, झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदी जाती है, लेकिन सिर्फ सिंको या फूल वाली झाड़ू खरीदना ही शुभ है। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू घर न लाएं। छठा, कील बताशी। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से ही तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशी अपने घर में जरूर लानी चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशी ही लानी चाहिए। पुराने रखे खील बताशी नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील बताशी धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती। सांतवा, बर्तन खरीदना माना जाता है। धनतेरस पर बर्तन खरीदना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आप खासकर पीतल, तांबा, चांदी के बर्तन खरीदे। धनतेरस के दिन इस बर्तन में प्रसाद बनाए। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन खाली बर्तन घर में रखना मना होता है, इसलिए जब आप नया बर्तन खरीद कर लाए, पिसी दाल, चावल या दूध से भर दें। हालांकि इस दिन स्टील और लोहे के बर्तन नहीं खरीदनी चाहिए। धातु खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या नया फोन लाने की सोच रहे हैं तो इसे धनतेरस के दिन ही खरीदें। धनतेरस के दिन धातु खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप चांदी नहीं खरीद सकते तो इस दिन शुद्ध धातु जैसे पीतल, कांसा, सोना आदि भी खरीद सकते हैं। 8वां, चांदी का सिक्का। धनतेरस पर अगर आप चांदी की ज्वेलरी नहीं खरीद सकते तो इस दिन मां लक्ष्मी और गणेश की छवि वाला चांदी का सिक्का अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। 9वां, गोमती चक्र जरूर खरीदें। धनतेरस के दिन गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए। दिवाली के दिन इन गोमती चक्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। माता लक्ष्मी आप सभी की रक्षा करें एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।